हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमारा जो भक्ति काल है वो भक्ति काल चल रहा है। हमारा भक्ति काल चल रहा है। अब भक्ति काल था, उस भक्ति काल के अंदर दो जो शाखाएं थी, एक थे निर्गुण और दूसरे थे सगुण। तो हमने निर्गुणों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। निर्गुणों की दो शाखाएं थी, एक थी ज्ञानाश्री और दूसरी थी प्रेमाश्री। तो ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री जो दो शाखाएं थी निर्गुणों को, इसके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका सारी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है और इसकी एक प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, आप उस प्ले लिस्ट को जाकर देख लीजिए। आज हम जो सगुण काव्य धारा है वो देखेंगे। तो सगुण है, उस सगुणों की भी जिस प्रकार निर्गुण थे उसी प्रकार इनकी भी दो शाखाएं, सगुणों की भी दो शाखाएं की गई है। एक जो हमारा राम को मानने वाले थे और दूसरे वो कृष्ण को मानने वाले थे। राम को मानने वाले थे वो रामाश्री शाखा हो गई और कृष्ण को मानने वाले वो कृष्णश्री शाखा हो गई। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब देखिए, हम आज सगुण जो काव्य धारा है उस सगुण काव्य धारा के बारे में देखते हैं। थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूं। सगुण काव्य धारा, तो सगुण काव्य धारा है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या है सगुण और क्या थे निर्गुण। निर्गुणों में क्या था कि वो भगवान को है वो एक निराकार मानते थे, और सगुण है वो क्या मानते, भगवान का एक रूप मानते हैं। भगवान का एक रूप मानते हैं। देखो, ईश्वर का कोई रूप मानकर उपासना करना। निर्गुणों के अंदर भगवान का कोई रूप नहीं माना है, वो एक निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। सगुण काव्य धारा के दो रूप है। जो मूर्तियों में विश्वास करते तो इनके भी दो रूप है, जिस प्रकार निर्गुणों के थे मैंने आपको बता दिए, कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। इनमें देखो, मैंने आपको कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा है, तो कृष्ण को मानने वाले उसके जो प्रतिनिधि है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसके जो प्रतिनिधि कवि है वो किसको माना गया, सूरदास को माना गया, सूरदास को माना गया। और राम भक्ति काव्य धारा है उसके अंदर तुलसीदास को माना गया प्रतिनिधि कवि, तुलसीदास। अब देखो, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, इसके जो प्रवर्तक है वो है बल्लभाचार्य जी। यानी जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसको आगे फैलाने का जो काम है वो बल्लभाचार्य जी ने किया है। कृष्ण के दो रूप, यानी कृष्ण को जो बल्लभाचार्य और जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसके अंदर कृष्ण के दो रूप माने गए। एक माना गया लोक रक्षक कृष्ण और दूसरा माना गया लोक रंजक कृष्ण। कृष्ण वही है, इनके दो रूप माने गए। ऐश्वर्य में कृष्ण, जिसमें गीता और महाभारत में वर्णित कृष्ण, आपने कभी पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, तो जो गीता और जो महाभारत है उसके अंदर जो वर्णित, जो वर्णन किया गया है जिस कृष्ण का, वो हमारे लोक रक्षक कृष्ण है। कौन से, लोक रक्षक। और लोक रंजक कृष्ण है जिसको माधुर्य में कृष्ण कहा जाता है। पुराणों में वर्णित कृष्ण, पुराणों में वर्णित कृष्ण जो माधुर्य भाव, जिस प्रकार गोपियों के साथ में रास लीलाएं करते थे जो कृष्ण, तो एक लोक रंजक कृष्ण हो गए और एक लोक रक्षक कृष्ण हो गए। दोनों ही कृष्ण एक ही है पर इनको अलग अलग रूप में दर्शाया गया है। कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम श्रेय विद्यापति को है। यानी जो कृष्ण है उसको सर्वप्रथम जो ये काव्य का जो विषय बनाया वो कौन थे, विद्यापति। यानी विद्यापति ने ही सर्वप्रथम इसके बारे में कुछ लिखा है। कृष्ण की प्रेयसी राधा का सर्वप्रथम उल्लेख गोपाल तापिनी उपनिषद में मिलता है।
यानी जो राधा नाम है जो कृष्ण की प्रेयसी है, इसका जो उल्लेख है सर्वप्रथम कहां मिलता है? गोपाल तापिनी उपनिषद में देखने को मिलता है। आगे है कृष्ण भक्ति काव्य का मुख्य उपजीवी, यानी कृष्ण भक्ति काव्य धारा वो कहां से आई, कैसे आई? तो उसका जो आधारभूत स्रोत है वो हमारे भागवत पुराण है। यानी भागवत पुराणों में जो वर्णित थी जो कृष्ण भक्ति, उस वो मेन आधार है कृष्ण भक्ति का। भागवत पुराण से कृष्ण भक्ति आई है, मुख्य जो आधार है वो भागवत पुराण है। सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस व राधा को रति के नाम से पुकारा है। यानी सहजिया संप्रदाय है, उस सहजिया संप्रदाय के अंदर कृष्ण को क्या माना गया? रस माना गया है, और जो राधा है उस राधा को रति माना गया है। ये नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है। कृष्ण को रस माना गया और राधा को रति माना गया, कौन से संप्रदाय में? सहजिया संप्रदाय। आगे हमारा है कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। यानी जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसकी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं है कि जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है वो किस प्रकार है। कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण, यानी कृष्ण है उस कृष्ण को ब्रह्म रूप में चित्रित किया गया कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं का अधिक वर्णन, जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, इस कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंदर ज्यादातर वर्णन किसका मिलता है हमारे को? कृष्ण की जो बाल लीलाएं, यानी जो छोटा था कृष्ण, उस छोटे रूप के अंदर जो जशोदा और कृष्ण थे, और जो कृष्ण वो नटखट जो अदाएं करते थे, उनका वर्णन हमारे को देखने को मिलता है। और जो कृष्ण की जो रास लीलाएं, बाद में कृष्ण ने जो लीलाएं की, जिस प्रकार छोटे थे कृष्ण तो ऐसा माना जाता है कि एक बार ये मिट्टी खा रहे थे तो माँ जसोदा ने कहा कि भाई मेरे को दिखाई आप मिट्टी खाई या नहीं खाई, तो मुंह खोल के दिखाओ। तो इसने मुंह खोला तो पूरी पृथ्वी है वो इस कृष्ण के मुंह में विराजमान थी। तो माँ जसोदा ये देखकर बेहोश हो गई थी, ऐसा माना गया, ऐसा लिखा हुआ है। तो इनकी जो रास लीलाएं जो की है उनका वर्णन है हमारे को कृष्ण भक्ति काव्य धारा में देखने को मिलता है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, क्योंकि जो कृष्ण की जो गोपियों के साथ में जो लीलाएं हो रही थी वो श्रृंगार रस में है, और वात्सल्य रस के अंदर जो माँ यशोदा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम था तो वात्सल्य रस, तो वात्सल्य और श्रृंगार रस उसकी प्रधानता देखने को मिलती है। मुक्तक काव्यों का अधिक लेखन, यानी जो ज्यादातर काव्य है वो मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य नहीं लिखे गए। कृष्ण काव्य उसके अंदर ज्यादातर जो काव्य है वो क्या लिखा गया? मुक्तक लिखा गया, प्रबंध काव्य नहीं है। तो ये विशेषताओं के अंदर अच्छे से आपको याद रखना है। आपको ऐसे इनमें से नाम देख रहे यहाँ पर दे दे मुक्तक काव्यों का अधिक लेखन की जगह यहाँ लिख दे प्रबंध काव्यों का अधिक लेखन, तो आप कंफ्यूजन हो जाओ। तो कहने का मतलब मुक्तक काव्य उसका अधिक है। मुक्तक काव्य के संबंध में शुक्ल द्वारा कही गई उक्ति, यानी जो मुक्तक काव्य होता है, एक तो होता है प्रबंध काव्य जिसके अंदर जो पूरा पूर्व संबंध होता है, पहले की घटनाओं का बाद की घटनाओं से संबंध होता है, और मुक्तक काव्य में सारी जो लाइनें होती है वो अलग अलग जो टॉपिक होते हैं उनसे ली हुई होती है। तो मुक्तक काव्य उसके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक महत्वपूर्ण युक्ति कही है और ये कई बार पूछी जा चुकी है, मोस्ट है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक खिला हुआ गुलदस्ता है। यानी इनका मानना है कि जो प्रबंध काव्य है वो एक विस्तृत वनस्थली, यानी पूरा का पूरा वन है, भाई पूरा का पूरा वन है। तो प्रबंध काव्य इतना बड़ा होता है क्योंकि उसमें सारा मैटर होता है। तो ये कह रहा है कि अगर वो पूरा का पूरा वन है तो मुक्तक काव्य भी एक खिला हुआ गुलदस्ता है, कि जिस प्रकार एक गुलदस्ते का अपने आप में महत्व होता है तो वो एक खिला हुआ गुलदस्ता है प्रबंध काव्य, तो उसका भी अपने आप में महत्व है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग, क्योंकि जो कृष्ण की रास लीला है तो हमारे जो सी भरतपुर है ब्रज प्रदेश कहलाता है, भरतपुर है, अलवर है, ठीक है। दूसरी बात थोड़ा यूपी है, तो इस वाला जो एरिया वो ब्रज प्रदेश कहलाता है, और वहां पर जो ब्रज भाषा का प्रयोग ज्यादा था तो इसलिए जो काव्य है उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग ज्यादा किया गया है। गेय पद परंपरा, यानी जो ज्यादातर जो लिखे गए वो गाने योग्य है, कहने का मतलब उसको गाया जा सकता है, गाने के रूप में है। लोकोक्तियां एवं मुहावरों का प्रचुर प्रयोग, यानी जो कृष्ण काव्य है उसके अंदर लोकोक्तियां और मुहावरों का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है।
इसके बाद में बल्लभाचार्य ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ के आधार पर हिंदी में कृष्ण भक्ति परंपरा प्रारंभ की। यानी जो बल्लभाचार्य यानी कृष्ण जो भक्ति है उसको काव्य का जो सर्वप्रथम जो आधार बनाया यानी काव्य के अंदर प्रयोग किया वो हमारे विद्यापति है। विद्यापति तो विद्यापति ने सर्वप्रथम है उस कृष्ण भक्ति को जो काव्य का रूप बनाया। और जो बल्लभाचार्य उस बल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ के आधार पर हिंदी में कृष्ण भक्ति परंपरा का प्रारंभ किया। कृष्ण भक्ति परंपरा का जो प्रारंभ करने वाले कृष्ण भक्ति परंपरा है वो कहां से आई कैसे आई, तो इसका जो प्रारंभ करने वाले वो तो बल्लभाचार्य जी, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यानी कृष्ण भक्ति परंपरा को प्रारंभ करने वाले बल्लभाचार्य जी और कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसको जो काव्य का रूप बनाया काव्य के अंदर इसको प्रयोग किया वो विद्यापति है। ठीक है, आगे है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि। तो यहां तक जो आपने पढ़ा अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो महत्वपूर्ण कवि है वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए और नियमित आप मेरे चैनल से जुड़े रहे जब तक आपका एग्जाम होता है। बहुत ही शानदार फायदा होने वाला है। मेरे खुद के बनाए हुए ये नोट्स है और बहुत ही मैंने अलग अलग किताबों से छांट कर अच्छे से बनाया है, अच्छे से अध्ययन करके बनाया है। तो आपके जो एग्जाम है उस एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन इनमें से आने वाले हैं। यानी आपका एग्जाम है हिंदी की, मैं गारंटी लेता हूँ हिंदी में जितने जहां पर मेरिट जाती है वो सारा मैटर आपको यहाँ से मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा और इनसे जो बाहर जाएगा उसको आपको छोड़ देना, करना ही नहीं, बाकी इनसे ही आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ये मेरे को 100% अनुभव है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।